तो इस बंदे का नाम जिन्हू संग है, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे कमजोर हंटर है, लेकिन अचानक से उसकी पावर अवेकन हो जाती है और वो दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम जिन्हू को देखते हैं जो कि मिशन करने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है और अब वो आराम कर रहा होता है। तभी उसकी बहन जीना का कॉल आता है और उसकी बहन उससे कहती है कि भाई क्या तुम अभी तक सो रहे हो? तुम्हें याद भी है कि तुम्हें आज मेरे स्कूल में मेरे टीचर से मिलने के लिए आना है। ये सुनकर जिन्हू जल्दी से फटाफट उठ जाता है और तैयार होकर उसको स्कूल में पहुंच जाता है। लेकिन जीना उसे देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि जिन्हू अब काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और फिर जब जिन्हू जीना के टीचर से मिलने के लिए जाता है तो सभी लड़कियां उसे देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं, जिसे देखकर जीना उससे कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? अगर तुम कहो तो सेटिंग करवा दूं। जिस पर जिन्हू मना कर देता है और अब उसके बाद वो उसके टीचर से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर टीचर जिना की तारीफ करते हुए कहती है कि जिना बाकी स्टूडेंट से काफी बढ़िया है, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। और उसके मार्क्स भी काफी अच्छे हैं, जो कि उसके फेवरेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काफी हैं। जिसके बाद वो जिनी से एक सवाल पूछती है और कहती है कि अगर जिना की पावर अवेकन हो गई तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगे? अब ये सुनकर जिन्हू तुरंत ही मना कर देता है। इस पर वो टीचर कहती है कि मुझे लगा ही था और मुझे माफ करना कि मैं तुमसे इतने सवाल पूछ रही हूँ, ये मेरी स्कूल की तरफ से है। और फिर वो जिन्हू से एक फेवर मांगती है और अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम जिन्हू को देखते हैं जो कि एक लड़की के पास जाता है और उससे बताता है कि वो जिना का भाई है। जिसके बाद वो लड़की उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि हमारे टीचर ने क्या कहा, लेकिन मैं स्कूल वापस नहीं जा रही हूँ और ना ही मैं हंटिंग छोड़ूंगी। इस पर जिन्हू कहता है कि मैं तुम्हें हंटिंग छोड़ने के लिए नहीं कहना आया हूँ। वो कहता है कि मेरे साथ चलो और फिर हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हवांग रंग से फ्लैट से आता है और उसे लेने के लिए जिनचू भी वहाँ पे आया होता है। अब डांगसो ये देखकर काफी हैरान होता है कि खुद हंटर एसोसिएशन का चीफ मैनेजर उससे मिलने यहाँ पर आया है। जिंजल उससे कहता है कि तुम कब तक यहाँ रुकने वाले हो? तो डांगसो कहते हैं कि ये कंट्री वैसे ही मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। तब जिंजल कहता है कि तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हो क्या, ताकि तुम उन दोनों को ढूंढ सको? जिस पर डांगसो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? मैं यहाँ पर उन दोनों को मारने के लिए आया हूँ। पहले वो ई रैंक, उसके बाद डी रैंक, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो? जिस पर जिंजल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। जिसके बाद हमें हंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चोए प्रेजेंट गो को अपने 38 मिशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन बीस्ट के अब पर भी आ चुके हैं। जिस पर गो कहता है कि ठीक है, इस काम का पता लगाओ और मुझे रिपोर्ट दो। जिसके बाद हमें जिन्हू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मैनेजर और मिस्टर ह्यून से मिलता है। आहान जिन्हू को देखकर कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं जिन्हू, मुझे नहीं लगा था कि हम दोबारा मिल पाएंगे। वहाँ पर सोंग भी आ जाती है, जिसे देखकर आहान कहता है कि तुम तो वही हो ना जो कि उस दिन आई थी रेड बैटल में। इस पर सोंग कहती है कि हाँ। तभी जिन्हू उन्हें बताता है कि ये मेरे साथ है, मैं इस लड़की को थोड़ी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। जिस पर वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक सी रैंक गेट भी खुला हुआ है। वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम किमचिल होता है और ये एक ए रैंक का टैंकर है। आहान जिन्हू को बताता है कि ये तुम्हारी स्टार टीम का लीडर है। और जब किमचिल को पता चलता है कि उसकी टीम में एक ई रैंक हंटर है, तो वो कहते हैं कि क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया, अब क्या मुझे ई रैंक हंटर को बेबीसिट करना पड़ेगा, और वो भी एक नहीं दो दो। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस टीम में टोटल 10 लोग हैं जो कि अलग अलग रैंक के हैं। और तभी ह्यूंग जिन्हू के पास आता है और उससे कहता है कि देखो, ये मिशन सिर्फ नूब हंटर्स के लिए है, तो तुम बस दूर खड़े होकर इन्हें देखना और कुछ करना मत। जिसके बाद वो सब लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी जिन्हू महसूस करते हैं कि ये गेट अचानक से एक रेड गेट में ट्रांसफर हो गया है। इसे देखकर जिन्हू सोंग को लेकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका सिर्फ आधा शरीर ही डंजन के बाहर निकल पाता है। तब जिन्हू आहान से कहता है कि ये एक रेड गेट है, जल्दी जाकर एसोसिएशन के मेंबर्स को ये इन्फॉर्म कर दो। इतना कहकर वो डंजन के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि यहाँ तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि गेट कहाँ गया। तब क्विंटल सभी को बताता है कि ये एक रेड गेट है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस पर सोंग पूछते हैं कि ये रेड गेट क्या होता है। तब जिन्हू उसे बताता है कि रेड गेट बाकी गेट से अलग होता है, वो तुम्हें किसी दूसरे डंजन में पहुंचा देता है। जब तक तुम वहाँ के बॉस को नहीं हरा देते या जब तक डंजन खुद ब्रेक नहीं हो जाता, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और बाहर से भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। और यहाँ के मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब सोंग जिन्हू से कुछ पूछने ही वाली होती है, पर तभी कोई अटैक कर देता है, जिस वजह से उनका एक साथी भी मारा जाता है। और हम देखते हैं कि सोंग के भी तीर लगने वाला होता है, पर तभी जिन्हू आकर उस तीर को रोक लेता है। और इस सबको एक लड़की भी देख रही होती है। वो कहती है कि इस बंदे में कुछ तो अलग है, इसने इतने तेज एरो को सिर्फ अपने हाथ से ही रोक दिया। अब हमें पता चलता है कि उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले आइस एल्व्स होते हैं, जो कि जिन्हू को देखकर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि इन लोगों ने सिर्फ उनके ऊपर अटैक किया है, जो कि काफी ज्यादा कमजोर थे। तभी सोंग जिन्हू से कहती है कि ये लोग कौन थे। अब जिन्हू से बताता है कि ये आइस एल्व्स हैं और इनके मारने का तरीका काफी ब्रूटल है, इसलिए इन्हें आइस इविल घोस्ट भी कहा जाता है। और ये देखकर उनका लीडर कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और बाहर से भी हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आ सकता, इसलिए हमें खुद ही सर्वाइव करना होगा। और वो कहता है कि हमें एक टीम बनानी होगी। जिसके बाद वो सारे हाई रैंक हंटर को ज्वाइन कर लेता है। और जब एक ई रैंक का हंटर उसे ज्वाइन करने के लिए आता है, तो वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम हमें ज्वाइन
ज्वाइन नहीं कर सकते। और वो कहता है कि यहाँ का एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर कई महीने तक फंसे रह सकते हैं। या तो हमें इस डंजन के बॉस को हराना होगा या फिर हमें डंजन ब्रेक का इंतजार करना होगा। और तभी एक बी रैंक हंटर जिन्हों की टीम को ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि उसने जिन्हों को पावर को पहले ही देख लिया है। इसके बाद वो सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तभी किम चुल देखता है कि पेड़ के ऊपर एक स्क्रैच का निशान है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये एक आइस बेयर का काम हो सकता है। इसका मतलब वो ई रैंक का ग्रुप अब मरने वाला है। तभी किम चुल जिन्हों के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि आखिर एक ई रैंक का हंटर लीडर कैसे बन सकता है और मैंने उसे लीडर कैसे बना दिया। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर आइस बेयर आ जाते हैं, जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर उन सभी की फट जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि किम चुल उस आइस बेयर को मार देता है, जिसके बाद वो बाकी का आइस बेयर से भी लड़ने लगते हैं। और अब हमें जिन्हों की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बी रैंक की हंटर उससे कह रही होती है कि ये आइस बेयर की टेरिटरी है, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। पर जिन्हों कहते हैं कि ये आइस बेयर उन एल्फ से भी ज्यादा कमजोर है, तो आगे चलते रहो। अब ये सुनने के बाद वो बी रैंक हंटर काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद जिन्हों अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और सभी के लिए गन स्वेटर्स निकाल लेता है। अब ये देखने के बाद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हाई रैंकर भी अपनी इन्वेंट्री में सिर्फ 1 या 2 आइटम ही रख सकता है और जिन्हों की इन्वेंट्री में काफी सारी चीजें रखी हुई थी। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर आइस बेयर आ जाते हैं, जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तब जिन वो अपना टाइटल चेंज करता है और उन सभी से पीछे रोकने को बोलता है। जिसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डंजन के अंदर घुसने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बार बार पीछे की ओर आ जाता है। और अब हमें पता चलता है कि डंजन पूरी तरह से सील हो चुका है और बाहर से कोई भी इंसान गेट के अंदर नहीं जा सकता। फिर बेक कहता है कि अब सारी उम्मीदें किम चुल से है, क्योंकि सिर्फ वो ही उन सभी को जिंदा बाहर ला सकता है। यहाँ पर जो सर्विलेंस टीम के लोग खड़े होते हैं, वो बेक को बताते हैं कि अंदर 2 लोग और गए हुए हैं, जिसका नाम जिन्हू है और वो ई रैंक पर है। जिसे सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी बेक कहता है कि एक ई रैंक का हंटर इस गेट के अंदर कैसे जा सकता है। अब वो तो जिंदा वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो मरने वाला है। और तभी वहाँ पर डोंगसू भी आ जाता है, जो कि सभी लोगों से कहता है कि क्या हालचाल है। अब बेक को देखकर डोंगसू थोड़ा हैरान होता है और बेक डोंगसू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अमेरिका में थे ना। जिस पर डोंगसू कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस अपना काम करने के लिए आया था। वो कहता है कि एक बेकार सा ई रैंक का हंटर व्हाइट टारगेट के गिल्ड के गेट के अंदर कैसे जा सकता है। बेक कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। जिस पर डोंगसू कहता है कि मैं संग जिन्हू की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया था, पर वो तो इस रेड गेट के अंदर फंस चुका है, जो कि अब जिंदा वापस नहीं आने वाला है। और अब हम यहाँ पर जिनचुल को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि डोंगसू जितना पावरफुल आदमी भी उस रेड गेट के सामने कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम दोबारा से जिन्हू को देखते हैं, जो कि आइस बेयर को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और एक एक करके सारे आइस बेयर को मार देता है। और ये सब देखकर उसके टीम के मेंबर सोचते हैं कि एक ई रैंक का हंटर इतना कुछ कैसे कर सकता है। और ये यहाँ पर जिन्हू इन सभी आइस बेयर को मार देता है और अपना लेवल अप कर रहा होता है, उसे काफी सारे पॉइंट भी मिल रहे होते हैं। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग कैंप लगाकर उन आइस बेयर को खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन्हू नहीं होता और ये सब जिन्हू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इस तरह से उसने उन सारे आइस बेयर को मार दिया। जिसके बाद हम जिन्हू को देखते हैं, जो कि अपने सारे शैडो सोल्जर को बुला लेता है और इग्रीस को भी। और तब जिन्हू इग्रीस से कहता है कि ये तुम्हारी और तुम्हारे सोल्जर की पहली फाइट है। और फिर हमें पता चलता है कि जिन्हू उन आइस बेयर की टेरिटरी में आ चुका है उन आइस बेयर्स को हराने के लिए और उनके बॉस को भी। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हू की शैडो आर्मी आइस बेयर के ऊपर काफी भारी पड़ने लगती है और एक एक करके उन सारे आइस बेयर को मार रही होती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर उन आइस बेयर का बॉस भी आ जाता है, जो कि काफी पावरफुल होता है और एक एक करके जिन्हू की सारे शैडो आर्मी सोल्जर्स को मार रहा होता है। इसके बाद जिन्हू इग्रीस को भेजता है आइस बेयर के बॉस से लड़ने के लिए। और अब हम देखते हैं कि इग्रीस आइस बेयर के बॉस के ऊपर काफी सारे अटैक करता है और उसके बाद वो उस आइस बेयर के बॉस को मार देता है। अब जिन्हू कहता है कि मुझे पता था इस आइस बेयर के बॉस के बचने का कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि जब इग्रीस एक बार अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है तो उससे कोई नहीं जीत सकता। इसके बाद हम किमचुल को देखते हैं, जहाँ पर एक एक करके उसके सारे साथी मारे जा रहे हैं और ये देखकर वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक इलाइट मेंबर बनने ही वाला था, मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आइसेल खड़े होते हैं, जो कि उन्हें देखकर उनके ऊपर हंस रहे होते हैं। तभी उनकी टीम का एक बंदा उससे बोलता है कि कैप्टन मुझे बचाइए, लेकिन एक आइसेल्फ आकर उसे मार देता है और हंसने लगता है, जिसे देखकर किमचुल काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। इसके बाद यहाँ पर एल्फ का बॉस आ जाता है, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है और वो एक इविल एल्फ होता है। जिसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं, जो कि सभी आइसबेयर को मारकर उनके सामने खड़ा होता है और फिर वो अराइज बोलता है, तो सारे आइसबेयर की शैडो उड़ जाती है, जिन्हों की शैडो आर्मी में शामिल हो जाती है। और फिर हमें रेड गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डोंगसू को देखते हैं, जो कि बाकी सबसे कहता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि इस गेट को खुले हुए कितना समय हो गया है। तब वो उसे बताते हैं कि इस गेट को खुले हुए 3 घंटे हो चुके हैं, यानी कि रेड गेट के अंदर यहाँ पर अभी 3 दिन हो चुके हैं। डोंगसू कहता है कि इसका मतलब तो जिन्हों मर गया होगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है और मैनेजर की गर्दन को पकड़कर उठा देता है। वो कहता है कि ये तो गेट व्हाइट टाइगर गिल्ड का था, तो जिन्हों
जिन्हों उसके अंदर क्यों गया, जिस पर मैनेजर डरते हुए उसे बताता है कि जिन्हों मेरा दोस्त था इसलिए मैंने उसे उस गेट के अंदर जाने दिया। अभी बेग डोंगसू के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अपना हाथ इसकी गर्दन से हटाओ। ये सुनने के बाद डोंगसू कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मरने वाले हो। अब वो दोनों अपनी पावर अप कर लेते हैं और उनके अंदर से काफी सारा ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी डरने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, पर तभी सीन चेंज होता है और हम किमचुल को देखते हैं जिसकी हालत ठंड से काफी खराब हो रही होती है। वो जैसे ही जंगल में जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने काफी सारे आइसबेयर मरे हुए हैं, जिन्हें देखकर किमचुल की काफी ज्यादा फट जाती है। वो कहता है कि क्या ये सब उन ई रैंक के हंटर्स ने किया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये काम शायद उन एल्फ्स का होगा जिनसे मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है। तब वो सोचता है कि वो आइस एल्फ अभी भी यहाँ पर हो सकते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और फिर हम वापस से डोंगसू और बेग को देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ जाते हैं। पर तभी जिंजुल वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के अटैक को एक हाथ से ही रोक लेता है। वो डोंगसू से कहता है कि तुम्हारे भाई को बीच ने मारा है, जिन्हू ने नहीं। लेकिन डोंगसू उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि मुझे तो सिर्फ बहाना चाहिए जिन्हू को मारने के लिए। तभी डोंगसू के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो कहता है कि आज तो वो बच गया, लेकिन अगली बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर हम मैनेजर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि जिन्हू कितना ताकतवर है, वो इस डंजन से बाहर जरूर आएगा, वो भी जिंदा। जिसके बाद हमें वापस से गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम ये देखकर काफी शौक होता है कि वो ई रैंक के हंटर्स अब भी जिंदा है और मजे कर रहे हैं, जिसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उनकी तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हो और वहाँ पर मेरे सभी साथी मारे गए। वो सारा इल्जाम उस लड़के पर डालता है जिसे जिन्हू यहाँ पर लेकर आया था। अब किम चेल उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिन्हू आ जाता है, उसके मुंह पर लात मारता है। पर तभी जिन्हू महसूस करता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, जिनसे वो बाहर आने को कहता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरी आइस एल्फ की टीम होती है जो कि छुपकर उन्हें देख रही थी। और तभी वहाँ पर उन आइस एल्फ का लीडर भी आ जाता है जिसका नाम बारूका होता है। वो कहता है कि फाइनली मुझे एक ऐसा इंसान मिल ही गया जिससे मैं लड़ सकता हूँ, और इसकी बातों को सिर्फ जिन्हू ही समझ रहा होता है क्योंकि उसके पास एक ट्रांसलेटर है जिससे वो आराम से उसकी लैंग्वेज को समझ सकता है। इसके बाद बारूका एक एल्फ दिखाते हुए कहता है कि मुझे इसने बताया कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा भी है जो कि मुझे टक्कर दे सकता है और शायद ये तुम्हारी ही बात कर रहा था। और तभी अचानक से जिन्हू उस एल्फ की गर्दन उड़ा देता है जिसने उसके बारे में बारूका को बताया था। इसके बाद जिन्हू उनके बॉस के ऊपर अटैक कर देता है और उसके घोड़ों को गिरा देता है, जिसे देखकर एल्फ का लीडर काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो जिन्हू को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपने पीछे खड़े इन इंसानों को मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तब जिन्हू कहता है कि अबे तू है कौन। तब बारूका अपने बारे में जिन्हू को बताने लगता है, लेकिन तभी सिस्टम में कुछ गिलिच हो जाती है और जिससे कि हमें उसकी बात समझ नहीं आती। तब जिन्हू समझ जाता है ये बंदा पक्का सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन तभी जिन्हू उसके प्रपोजल को मना कर देता है। तब बारूका कहता है कि क्या तुम सच में मना कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम यहाँ पर कितने सारे हैं और तुम सिर्फ अकेले? तब जिन्हू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? जिसके बाद जिन्हू मुस्कुराता है और उसकी पूरी की पूरी शैडो आर्मी वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद इन दोनों की आर्मी आपस में लड़ना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो बी रैंक की हंटर ये देखकर काफी हैरान होती है, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये सारे सोल्जर जिन्हू के हैं और उसने इन्हें समन किया है और अब वो एल्फ जिन्हू के साथी पर अटैक करने ही वाला होता है। पर तभी जिन्हू वहाँ पर आ जाता है और उन्हें रोक देता है और जिन्हू मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर देखते ही देखते इन दोनों की फाइट भी शुरू हो जाती है और अब बारूका जिन्हू के ऊपर भारी पड़ने लगता है, लेकिन जिन्हू भी हार नहीं मानता, उसे अच्छी टक्कर दे रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर बारूका जिन्हू से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं हूँ बारूका और मैं एक इविल मोस्टर हूँ। और अब जिन्हू मन में सोच रहा होता है कि ये ज्यादा पावरफुल है कि मैं इग्रिस के साथ भी मिलकर इसे नहीं हरा सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी अपुई पावर को भी दिखाता है और वो फाइट में मैजिक शैडो का भी यूज कर रहा होता है, जो कि बारूका के ऊपर फायर मैजिक से अटैक करते हैं, वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी किमचुल भी उठ जाता है और वो जिन्हू को पावर को देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। इतना कहकर किमचुल उसे मारने के लिए आगे जाता है और अब दूसरी तरफ से बारूका भी उसे मारने के लिए आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से शैडो सोल्जर बारूका के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किमचुल जब जिन्हू को मारने के लिए आता है तभी जिन्हू इग्रिस को समन करता है, जिसके आते ही वहाँ पर तूफान आ जाता है। फिर जिन्हू इग्रिस से किमचुल को मरवा देता है और उसकी शैडो को भी एराइज कर लेता है, जहाँ पर जिन्हू उसका नाम आयरन रखता है और फिर आयरन उससे लड़ने लगता है। लेकिन तभी बारूका कहता है कि मुझे अकेले बंदे से लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है और वो जिन्हू को चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम सब एक साथ मुझ पर अटैक करो। तब जिन्हू भी उससे लड़ने के लिए इग्रिस को बुला लेता है और फिर वो दोनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। और यहीं पर हम उस बी रैंक की हंटर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि इस बंदे के पास आखिर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। जिन्हू इस बात से काफी खुश हो रहा होता है कि ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है। और तभी बारूका ये देखकर काफी हैरान
हो जाता है कि उसके सारे के सारे सोल्डर मारे जा चुके हैं। और फिर जिन्हू उसके ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है और साथ ही वो मैजिक सोल्डर और किमचुल को भी यूज कर रहा होता है और अब बरूका जिन्हू के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी जिन्हू अपना हथियार निकाल लेता है और बरूका के पेट में घुसा देता है, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं होता है, इसलिए किमचुल उसके ऊपर हथौड़ा मार देता है और वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद फाइट यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन आयरन अभी भी नहीं मार रहा होता है और उसके ऊपर धड़ाधड़ हथौड़े मार रहा होता है। तेरी साले की, अब क्या तू हमसे लड़ेगा? जिन्हू कहता है कि अबे बस कर भाई। जिसके बाद गेट से बाहर जाने का रास्ता भी खुल जाता है, लेकिन जिन्हू यहाँ पर बरूका को ही देख रहा होता है और शायद वो उसकी शैडो को भी हैरास करना चाहता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम बेक को देखते हैं जो कि अभी भी डंजन के बाहर उनका वेट कर रहा होता है। तभी मैनेजर कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, आप कब तक उनका वेट करेंगे? फिर बेक कहता है कि जब तक मेरे गिल्ड के लोग अंदर हैं मैं यहाँ पर वेट करता रहूंगा। और तभी ये गेट रेड से ब्लू हो जाता है और सारे हंटर्स बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मैनेजर काफी खुश हो रहा होता है और कहता है कि जानता था कि जिन्हू तुम बाहर जरूर आओगे। जिसके बाद वो गेट वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर बेक काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि सारे के सारे हाई रैंक हंटर्स अभी भी बाहर नहीं आए हैं। तब बेक जिन्हू के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अभी तक एक भी हाई रैंक हंटर्स बाहर नहीं आया है, इसलिए मुझे तुमसे पूछताछ करनी है। जिस पर जिन्हू मना कर देता है। तब बेक कहता है कि ये मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ये मेरा ऑर्डर है और वो जिन्हू को आंखें दिखाने लगता है। लेकिन तभी जिन्हू कहता है कि बेहतर होगा अगर ये बात तुम अपने बाकी के मेंबर से पूछो, वरना अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद जिन्हू वहाँ से जाने लगता है। तब बेक सोंग से पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है, ये तो काफी अलग है। जिसके बाद जिन्हू अपनी थार लेकर वहाँ से चला जाता है। तब बेक आन से कहता है कि मुझे ये बंदा हर हाल में अपने गिल्ड में चाहिए, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे ये चाहिए। जिसके बाद जिन्हू अपनी थार लेकर वहाँ से चला जाता है और सोंग को उससे घर पर छोड़ देता है, जहाँ पर सोंग उससे कहती है कि मैं हर रेड में तुम्हारा साथ जाना चाहूंगी और अब वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। तब जिन्हू वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जिन्हू के हाथ में बरूको की स्वॉर्ड होती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हू बरूको की शैडो को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है। और फिर अगले दिन हम जिन्हू को देखते हैं जो कि जिन्हू का काफी अच्छा दोस्त होता है, जहाँ पर जिन्हू उससे कहता है कि हमें किसी और को भी पिक करना है। इसके बाद वो सोंग के घर पर चले जाते हैं सोंग को लेने के लिए। जब ये तीनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो सोंग जिन्हू को थैंक्स बोलती है और सॉरी भी, जिसे देखकर उसका दोस्त काफी ज्यादा जलने लगता है। जिसके बाद ये सब वहाँ से चले जाते हैं। अब हमारा एपिसोड 2 भी यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर तुमको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।